आइए प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 के क्लास में आपका ये पहला पाठ पवन दूतिका जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔधी जी द्वारा। बच्चों, आज से कक्षा 12 का शुरुआती क्लास यानी शुरू कर दिए हैं। आप लोग चैनल से जुड़े और रोजाना वीडियो देखें और इसका अर्थ समझें और जो है आगे बढ़ें। हम चाहेंगे कि आपका वीडियो रोजाना प्रतिदिन डाला जाए। किसी दिन मान लीजिए किसी दिन आपको कोई कारणवश नहीं डाल पाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन प्रयास ये करेंगे कि रोजाना आपका वीडियो आपके सामने मिले, कक्षा 10 का भी और 12 का भी। तो आज आइए काव्य से ही ले लेते हैं। काव्य में कक्षा 12 से ये पाठ का नाम है पवन दूतिका। आप लोग जानते हैं, लेकिन एक चीज बच्चों याद रखिएगा, जैसे हिंदी में 2 पाठ हैं, एक तो है सामान्य हिंदी और एक है साहित्यिक हिंदी। तो ये सामान्य हिंदी का पहला पाठ, सामान्य हिंदी का जो साइंस साइड वाले हमारे बच्चे हैं ये उनका पहला पाठ है, और जो साहित्य वाले हैं उनका पहला पाठ दूसरा है, लेकिन ये सामान्य हिंदी का पहला पाठ है जो आज हम बताने जा रहे हैं। देखिए, पवन दूतिका पाठ 1 पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔधी जी ने लिखा है। अब इस पद्य को मैंने लिख दिया है। अब इन पंक्तियों को पढ़ करके आपको व्याख्या बता दे रहे हैं। अगले दिन इसका क्वेश्चन आंसर आपको लिखाएंगे, क्योंकि सारे कार्य एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, पहला पद है, थोड़ा ये है काव्य खंड। तो काव्य में थोड़ा लय के साथ कहा गया है, ताल लय छंद से युक्त, ताल लय छंद से युक्त रचना को काव्य कहते हैं, और जिसमें ताल लय नहीं होता उसे गद्य कहते हैं। तो गद्य की तरह तो पढ़ ही सकते हैं ऐसे, लेकिन ये थोड़ा रस युक्त है। इसमें रस, छंद, अलंकार ये तीनों बहुत ही आवश्यक है। रस कौन है, छंद कौन है और अलंकार कौन है। तो आइए पढ़ते हैं कि बैठी खिन्नायक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी खिन्नायक दिवस वे गेह में थी अकेली। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध को ले। प्रातः वाली सुपमन इसी काल वातायनों से। ये तो था पहली 4 लाइन। फिर नीचे वाला देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हूँ। कुछ मौसम की वजह से गले में खराश आ रही है, प्रयास करेंगे। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हूँ। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। ये तो था आपका पद्यांश। बच्चों, अब इसका आप अर्थ समझिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज मंडल से चले गए मथुरा, तो ब्रज मंडल में आप जानते हैं कि जब कन्हैया बचपन से साथ रहे, तो जब बचपन से साथ रहे तो मेल मिलाप इनका बहुत अधिक हो गया। लोगों से मिलना यानी हंसना खेलना, दिन यानी साथ में खाना उठना बैठना, ये सब साथ साथ हो गया तो प्रेम बढ़ गया।
अब ब्रज से श्री कृष्ण भगवान कहाँ चले जाते हैं? मथुरा चले जाते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम सच्चा प्रेम है, आप लोग जानते ही हैं। राधा कृष्ण लोग जपते ही हैं भगवान। अब यहाँ राधा और वहाँ कृष्ण। अयोध्या सिंह हरियोध जी ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी ने राधा और कृष्ण के रिश्ते को बताया है कि राधा और कृष्ण, राधा यहाँ है और कृष्ण वहाँ है। इसमें नायक के रूप में श्री कृष्ण है और नायिका के रूप में राधा जी हैं। तो नायक और नायिका दोनों का है, लेकिन यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। यहाँ कौन सा है? रस आपका वियोग श्रृंगार बन रहा है, क्योंकि जब नायक और नायिका का प्रेम है लेकिन वो दूर दूर है, तो जब दूर दूर हैं तो वियोग श्रृंगार होगा। और जब नायक नायिका का प्रेम साथ में होता है, जैसे राम और सीता जनकपुर में मिले, वहां पर संयोग श्रृंगार होगा। और यहाँ पर वियोग है, क्योंकि राधा से कृष्ण दूर हो गए, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। अब आते हैं व्याख्या पर, अर्थ इसका बताते हैं। तो भगवान कन्हैया वहां है और राधा जी यहां बैठी हुई है। कहां बैठी है? अपने घर पर बैठी खिन्ना एक दिवस। बैठी माने बैठी है राधा जी। राधा जी क्या है? बैठी हैं। खिन्ना मतलब क्या होता है? दुखी। खिन्ना का मतलब होता है दुखी। एक दिवस, एक दिन। वह कौन आया? यह सर्वनाम आया राधिका के लिए। वह गेह माने घर में थी अकेली, यानी वह घर में एक दिन अकेली बैठी। वह कौन? राधा जी। बैठी खिन्ना एक दिवस, वह गेह में थी अकेली। एक दिन अकेले राधा जी बैठी हुई थी अपने घर में। आके आंसू दृग युगल। दृग माने होता है नेत्र, युगल माने दोनों नेत्रों में थे धरा। धरा माने होता है पृथ्वी। धरा माने पृथ्वी को भिगोते, यानी राधा जी के दोनों आंखों से अश्रु इतना गिर रहे थे कि शरीर से होते हुए पृथ्वी को भिगो रहे थे, पृथ्वी तरफ जा रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। पुष्प सदगंध, पुष्प माने फूल, सदगंध माने अच्छी गंध, सुगंध को लेकर तब तक धीरे से आई। क्या? इस सदन माने घर होता है, में माने में पुष्प सदगंध यानी फूलों की अच्छी सुगंध को लेकर के तब तक उस घर में आई। क्या आई? प्रातः वाली सुपवन। सु माने होता है सुंदर, उपसर्ग लग गया पवन में। सुंदर पवन, सुंदर प्रातःकालीन हवा। जो प्रातः काल होती है हवा बड़ी ही सुंदर होती है और सुगंधित होती है। इस काल माने समय, वातायनों माने खिड़कियों से, जहां पर राधा जी अकेली बैठी हुई थी वहीं उनके आंसू दोनों नेत्रों से झरझर गिर रहे थे पृथ्वी तक, यानी भीग रहा था शरीर से होते हुए इतना आंसू कि पृथ्वी भीग रही थी। फिर आई धीरे इस सदन में, जिस सदन में जहां पर राधा जी बैठी हुई थी वहां धीरे धीरे हवा यानी प्रातः वाली, जैसे प्रातःकालीन हवा होती है, सुगंधित होती है, ठंडी होती है, शीतल होती है, बड़ी अच्छी हवा उनको आकर लगी। और कहां से? इसी काल वातायनों से, यानी खिड़कियों के द्वारा, झरोखों के द्वारा, रोशनदान के द्वारा कह लीजिए, धीरे से हवा आकर के लगी। अब क्या हुआ भैया? कोई बुखार से पीड़ित हो, जिसे बुखार हो गया हो और उसे कोई काला जाम लाकर खिला दे, वो तब भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। राधा जी वियोग में दुखी हैं कृष्ण के
यहाँ हवा उनके लिए क्या होता है, अच्छा नहीं लग रहा है। नीचे वाली लाइन में देखते हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूँ, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। संतापों माने होता है दुख, दुख को विपुल माने अधिक मात्रा में, बढ़ता माने बढ़ता, अधिक मात्रा में बढ़ता हुआ देख करके वो और दुखी हो जाती है। यानी दुखी तो थी, दुख से व्याकुल थी, लेकिन जब वो हवा लगी तो दुख और बढ़ गया, अधिक मात्रा में दुख हो गया, दो गुना हो गया। धीरे बोली सदुख उससे, धीरे से राधा जी दुख के साथ उससे बोली। श्रीमती राधिकायो, श्रीमती आदर सूचक शब्द है। आज के युग में बहुत से लोग ये कहते हैं कि जिसका विवाह शादी हो जाता है उनके आगे श्रीमती लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है, ये चीज नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी ने राधा और कृष्ण का विवाह नहीं, प्रेमी थे, सच्चे प्रेमी थे, लेकिन यहाँ श्रीमती का प्रयोग है, यानी आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, राधा जी धीरे से बोली, दुख के साथ बोली। जब भाई कोई दुख होता है तो आवाज बदली होती है, कितना भी कोई कुछ भी छिपाए लेकिन वो आवाज अलग रहेगी। राधा जी के बोली में, आवाज में क्या है, दुख से भरी हुई आवाज है। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। राधा जी क्या कहती है कि प्यारी पवन, पवन तो वैसे पुल्लिंग है, लेकिन यहां पर एक स्त्री पाप, यानी राधा जी स्त्री हैं तो उनकी सहेली भी स्त्री होगी, इसलिए पवन को दूती मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है, पवन को दूतिका कहा गया है, यानी पवन दूती को यहाँ पर संदेहवाहक बनाया गया है। तो प्यारी प्रातः, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग होने की वजह से यहाँ प्यारी शब्द आ गया कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कहा कि हे प्यारी प्रातः पवन, हे हवा, तू मुझे क्यों इतना सता रही हो, क्यों परेशान कर रही हो भाई, हम तो दुखी हैं ही और दुख को और बढ़ा रही हो आप। क्या तू भी है कलुषित, कलुषित माने होता है मलिन, हुई काल, काल माने समय की क्रूरता से, क्या समय की क्रूरता तुमको भी मलिन कर दिया, तुमको भी परेशान किए हुए हैं, जो मुझे इतना परेशान कर रही हो। हे प्रातः वाली पवन, तुम मुझे इतना क्यों परेशान कर रही हो, क्या तुम्हें भी काल की क्रूरता ने मार दिया है, तुम्हें भी परेशान कर दिया है जो मुझे इतना परेशान कर रही हो। तो इस प्रकार से भी बच्चों, ये जो आपका पंक्ति है कक्षा 12 का काव्य खंड पहला पाठ है, जो कि आपको व्याख्या बता दिए हैं। अब इसके नीचे प्रश्नोत्तर आता है और ये पाठ बड़ा है, ऐसे करके दो यानी पंक्तियों के, यानी 4-8 लाइन करके रोजाना पढ़ाते रहेंगे, आपको अर्थ बताते रहेंगे। और कक्षा 10 वाले भी, 10 वालों का भी चलेगा क्लास, और 12 वालों का मैं निरंतर प्रयास करता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समय दें और देखें इसको और कमेंट करके बताएं, और इसके बाद में आपका कार्य ऐसे क्लास चलता रहेगा और आप लोग सहयोग देते रहेंगे तो कार्य आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।